की बातें हैं और अपराध की गहरी जड़ें हैं और इसमें नेता भी है और कार्य सब है, जो एक दूसरे को जानते हैं कि कौन कितने अपराधी है। लेकिन शहर को साफ सुथरा बनाया जाए, इसके लिए वेंडिंग कमेटी के और आप लोग जो संचालक एसोसिएशन उसके पास क्या योजना है कि शहर को साफ सुथरा व्यवस्थित करा जाए और वेंडर भी व्यवस्थित हो जाए? नहीं, तो ये प्राधिकरण करना नहीं चाहती कि प्राधिकरण कागजों पे काम करना चाहती है जिससे प्राधिकरण के अधिकारियों को पैसा मिले। हम पटरी दुकानदार हैं, हम एसोसिएशन चलाते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, हम टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। क्या प्राधिकरण हमको इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, कर सकती थी, क्योंकि हमको इसलिए नहीं शामिल कर रहे कि प्राधिकरण की पोल खुल जाएगी। और हमको अगर इस कार्यक्रम में शामिल करती तो हो सकता है कि हम इस शहर को की सबसे बड़ा भागीदारी इस शहर को साफ सुथरा रखने में हम वेंडरों का हक है और हम कर लेंगे, लेकिन प्राधिकरण हमको नहीं लाएगी इसमें। तो कई चीजें हैं, इन्होंने साफ सुथरा की बात ही कहा कि किसी भी शहर की आंख और कान वेंडर होता है। पुलिस हो, प्राधिकरण हो, किसी को भी कोई जानकारी चाहिए या कोई हम ही भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, प्रेस वाले भी जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं भैया ये गली कहाँ पड़े, तो बताते हैं। उनको बहुत बड़ा योगदान है। साथ में वो अगर चाहें तो अच्छे तरीके से व्यवस्थित भी कर सकते हैं शहर को और तरीके से अपनी जगह पे लगाकर व्यापार भी कर सकते हैं और सरकार को भी वाइड हो सकती है। अच्छा, तो आगे जो बात करेंगे आप, इस तरह की मैंने किस तरह की व्यवस्था हो, जैसे कि आपने चला दिया थी 500 मीटर पे 4 दुकानदार, तो किस तरह से व्यवस्था करेंगे? 500 कैसे 500? मैं आपको बता दूं, मैं प्राधिकरण को समय समय पर ये लेटर हम उनको देते रहते हैं, प्राधिकरण से लेटर आते रहते हैं। ये देखिए, ठीक, हमने एक प्रोसेसर भेजा था माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य कार्यपाल अधिकारी को कि हर 500 मीटर में 4 या 5 दुकान हो और उस दुकान पे जो बनेगी उन पे एडवर्टाइजमेंट भी लगेगा। एडवर्टाइजमेंट का पैसा प्राधिकरण को जाएगा और हमारा शहर भी साफ सुथरा रहेगा। लेकिन प्राधिकरण की नीति एक अलग है कि वो एक बिजनेस कर रही है, व्यवस्थित नहीं कर रही है हमें, और उस प्रोफेसर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने डाल दिया ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कि वो हमको पास करके देंगे। अरे शहर आप चला रहे हैं, डीएम के पास हक नहीं है, आपके पास हक है, तो आप इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रहे हो? और ऐसे शहर में हमारे हिसाब से 25,000 वेंडर हमारे नोएडा शहर में लग जाएंगे। हर 60-70 मीटर में एक वेंडर, तो 25,000 वेंडर का किराया और एडवांस जोड़ लीजिए, अरबों रुपए प्राधिकरण के पास आ जाएगा और हमारा जिसमें शहर साफ सुथरा रहेगा। लेकिन प्राधिकरण नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पे राजस्व मिलने की भी बात चल रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक बार आप लोगों ने आवाज उठाया था कि जो वेंडर की जो काम है वो प्राधिकरण से लेकर डीएम को दे दिया है, इसके पीछे आप लोगों का क्या लॉजिक था, क्या था? प्राधिकरण देगी नहीं डीएम साहब को? आप लोगों ने किस तरह पे कहा था कि प्राधिकरण से लेकर डीएम को दे दिया है? वो इसलिए दे दिया जाए कि 2014 से और 2020 चल रहा है, अभी तक प्राधिकरण ने अगर शहर कोई एक भी सेक्टर नो वेंडिंग जोन का बना दिया हो, मतलब अतिक्रमण मुक्त बना दिया हो, तो हमको दिखा दे। वो जहां पे वेंडिंग जोन बना है उसके थोड़े ही आगे पर प्राधिकरण के अधिकारी एक बाजार लगवा देते हैं माफियाओं से मिलके। तो वेंडिंग जोन में सामान खरीदने कौन आएगा? अगर यही डीएम और कमिश्नर साहब के हाथ में आ जाए तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। क्यों हम ये मानते हैं कि आलोक सिंह जी हमारे जो कमिश्नर हैं और लव कुमार आयुक्त हैं, 18 में एसपी भी रह चुके हैं, इस बात को भला भांति जानते हैं वो, और वो बहुत अच्छी तरीके से डीएम और कमिश्नर साहब मिलके इस वेंडिंग जोन पॉलिसी को एक नोएडा के अंदर वो स्वच्छ ला सकते हैं जो हिंदुस्तान में एक मिसाल होगी। आप फिर से मांग कर रहे हैं? जी हाँ, मेरी मांग तो है डीएम और पुलिस को जी हाँ, दे दिया जाए। जी हाँ। चलिए जनाब, और मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ, सख्त जो है अभी प्राधिकरण जो है दोबारा बनाने जा रही है टाउन वेंडिंग कमेटी। तो इस टाउन वेंडिंग कमेटी में क्या है, प्राधिकरण जो है अपने मनमानी लोग रखेंगे, जबकि जब पहली टाउन वेंडिंग कमेटी बनी थी तो प्राधिकरण को, नगर मंडल आयुक्त को और डीएम साहब को हमने एक लेटर लिखा था कि यहाँ पर कितनी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन है, कितनी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका 4 साल पहले, उनको आपने क्यों लिया?
तो उन्हीं लोगों को सबसे पहले प्राधिकरण अच्छा, एक सवाल और उठता है, सबसे बड़ी बात कि आपने कई बार कहा और कई लोगों ने कहा कि जो जिस काम को करता है उसका जो नेता होगा या जो सदस्य होगा उसी से होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस काम को करते नहीं, तो फिर नेता कैसे बन जाते हैं? सर जी एक बात बताते हैं आपको, मैं तो एक पट्टी दुकानदार स्वयं रहा हूँ और स्वयं जूठे बर्तन धोया हूँ। जब हमारी दुकानें हटाई गई उसके बाद हमने एसोसिएशन बनाई, माननीय न्यायालय भी गए, एसोसिएशन बनाई। एसोसिएशन बनाने के बाद हमारी एसोसिएशन रेहड़ी पटरी संचालन वेलफेयर एसोसिएशन का एक महत्व है कि वो गरीब के लिए कोई भी अगर एनजीओ एसोसिएशन बनती है वो गरीब के लिए बनती है, गरीब को हक दिलाने के लिए बनती है, ना कि अपनी जेब भरने के लिए होती है। नोएडा में जितनी भी एसोसिएशन है वो गरीब के लिए नहीं बनी है, वो स्वयं अपने लिए बनी है। जैसे हम नाम ले रहे हैं अपने गंगेश्वर दत्त शर्मा जी का, क्यों वो बड़े हैं हमसे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक लड़ाई लड़िए। हम गरीब के लिए लड़ने आए हैं, हम दुकानदारी करने नहीं, पर्ची काटने नहीं आए हैं, लेकिन हम एकजुट यहाँ पे नहीं है। हर फाड़ में 14 का ग्रुप है हमारा टाउन वेंडिंग का, जिसमें हम 2 लोग आवाज उठा रहे हैं जो अधिकारी मिलना भी नहीं चाहते हमसे, और बाकी उनके दफ्तर में रहते हैं। अगर वो पटरी दुकानदार हैं तो दिन भर वो ऑफिस में प्राधिकरण में कैसे रहते हैं, अपना घर कैसे चलाते हैं, परिवार कैसे चलाते हैं, तो दलाली करते हैं। मैं तो खुला कहता हूं। नहीं तो ये चीज जो है कि इसमें नियम में लिखा हुआ है, नियम में भी शायद लिखा हुआ है चीजें कि उसी का होगा, तो ये कैसे हो जाते हैं, कैसे क्या नियम लगाते हैं लोग कि बाहर से लेके कि सुनाई के ऊपर नोएडा का, नोएडा में उसका कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए है कि प्राधिकरण के अधिकारी तो आप जानते हो सरकारी मशीन, जैसे कांग्रेस की सरकार थी, मैं भ्रष्ट सरकार का भ्रष्ट कर्मचारी हूँ, तो आदत तो वही बनी हुई है, पैसा चाहिए। गुप्ता जैसे तो हर इंसान हो नहीं सकता है कि अपना घर बेच के तमाशा देख ले, तो वहां पर ऐसे लोगों को टाउन वेंडिंग कमेटी में सदस्य के रूप में स्थापित नोएडा प्राधिकरण क्या समान प्रशासन लक्ष्मी नारायण ने किया है कि जिससे उनका पैसा आए, और वही लोग इस वेंडिंग जोन को बनने। अब आप बताइए, आप जहां पे 100 दुकानदार दे दिया जाए, 20 पान वाले दे दिए जाए, 20 चाय वाले दे दिए जाए, 20 सब्जी वाले दे दिए जाए, तो क्या वहां वेंडर का काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी कानून ये है कि जो वेंडर हो वही पटरी दुकान टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य। अच्छा बताइए कि वेंडर जो है और सब्जी के दुकानदार दोनों अलग है, एक ही साथ? नहीं, हमारा मानना जो है, कंफ्यूजन होता है कि सब्जी वाले, हाँ, हमारा जो हमने लखनऊ और शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद हमने जो बनवाया है, तो सब्जी फल की मार्केट वो उन्होंने अलग बनाई है, व्यवस्थित किया है, और फूड काउंटर के लिए वेंडिंग जोन अलग रहा। फूड काउंटर में जैसे चाय है, पान है, खाना पीना है, चाइनीज है, मोमोज है, इसके लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं। तो वहां पे खाली वही होंगे खाने पीने वाले। सब्जी का क्या है कि हर सेक्टर में 5-4 सब्जी वाले, फल वाले दे दें, तो सेक्टर वाले रोड पर गाड़ी लेके नहीं आएंगे, जिससे जाम नहीं लगेगी, उनको सब्जी वहां मिल जाएगी। क्यों सेक्टरों से गाड़ी लेके निकलते हैं, रोड पर आते हैं सब्जी लेने, और वहां जाम लगती है। ये समस्या खत्म हो जाएगी हमारी। अच्छा, कई बार जो RW ऑब्जेक्शन करती है कि और उसे चाहिए भी, मैंने सब्जी तो हर किसी को चाहिए, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्शन करते हैं, इसका क्या उपाय? क्या वो कहते हैं उन्हें सब्जी नहीं चाहिए? चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज से पहले 5 साल पीछे पहुंच जाइए, 7 साल पीछे पहुंच जाइए, क्या सोसाइटी में दुकानें सब्जी की नहीं लगती थी? लगती थी ना। RW वाले पैसे लेते थे, दुकानें लगती थी। तो क्या मैंने वो पैसे की डिमांड करना चाह रहे? वो अपना एक प्रस्तुत जो धारा अधिनियम 1860 है, इसमें ही रजिस्ट्रेशन मेरा भी है, इसी माध्यम से, और इसी माध्यम से उनका प्राधिकरण सिर्फ RW को सहमति क्यों देती है, पात्रता क्यों देती है, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन है उस छालद्वारी के अंदर साफ सफाई करना, रोड पे नहीं। लेकिन प्राधिकरण उनको इसलिए देती है कि प्राधिकरण को वहां से क्या मिलता है, प्राधिकरण और RW, ये बिजनेस का मामला है। चलिए, और सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, जो प्राधिकरण की मार्केट है और सेक्टरों में मार्केट है, वहां पे शटरदार दुकानें हैं, वो लोग अपने बाहर जो काउंटर रखवा देते हैं, उनसे 2,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया महीना लेते हैं। जब वो काउंटर वहां लग जाएंगे तो वेंडिंग जोन में दुकानदारी कैसे होगी? सबसे बड़ा सवाल। हम माननीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी जी से यही प्रार्थना हाथ जोड़कर करता हूँ कि हर 500 मीटर में 5 दुकान, 7 दुकान दें, और नोएडा शहर में 20 से 25,000 दुकानें हो जाएंगी, जिससे राजस्व भी बढ़ेगा और हम पटरी दुकानदारों की इज्जत भी बढ़ेगी,
और हमारा कारोबार, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमारा शहर साफ सुथरा और स्वच्छ होगा।